लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम थंडरस्टॉर्म एंड लाइटिंग के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बारिश के समय में हम सबको बड़ा कन्फ्यूजेशन होती है, हम सब कन्फ्यूज होते हैं कि भाई पहले क्या होता है। पहले ये थंडर होता है या फिर लाइटिंग होती है। कड़कने की जो आवाज़ आती है वो बाद में आती है, लाइट पहले दिखाई देती है हमें आसमान में। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में हम गहनता से पढ़ेंगे, है ना। बिजली का गिरना क्या है ना, कैसे बिजली गिरती है। किसी ऊंचे घर में हमेशा ही एक आयरन का पिलर क्यों लगाया जाता है, तो इस सब के बारे में हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स ड्यूरिंग लाइटिंग। लाइटिंग के समय क्या होता है एग्जैक्टली। लाइटिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट मूव थ्रू द क्लाउड इन अ थंडरस्टॉर्म। लाइटिंग जो है एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है दैट मूव थ्रू द क्लाउड, जो क्लाउड से चलता है। इन अ थंडरस्टॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यू सी इट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट। बारिश के समय आपने ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट देखी होगी, एकदम कड़कती हुई बिजली की आवाज सुनी होगी। अ थंडर क्लाउड इन द स्काई हैज मैनी फ्रोजन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीस ऑफ आइस। छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में जमे हुए, फ्रोजन मीन्स जमे हुए ड्रॉपलेट जो होते हैं वहां पे। व्हेन विंड ब्लो, और जब हवाएं बहती हैं तो ये बर्फ के टुकड़े रब करना स्टार्ट कर देते हैं, घर्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। द फ्रोजन ड्रॉपलेट कोलाइड विद ईच अदर। ये जो ड्रॉपलेट हैं एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं। और आपको पता है कि कोलाइड होने पर क्या होता है, कोई भी बॉडी चार्ज हो जाती है ना। एंड बीकम इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के द्वारा ये जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये चार्ज हो जाते हैं। दिस गिव राइज टू अ होल क्लाउड फिल्ड अप विद इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस तरह से पूरा का पूरा जो क्लाउड है उसमें बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, फिल हो जाता है, भर जाता है। जनरली स्पीकिंग द पॉजिटिव चार्ज फॉर्म एट द टॉप ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्ज फॉर्म नियर द लोअर एज ऑफ द क्लाउड। यानी कि क्लाउड के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लाउड के सबसे नीचे की तरफ जो क्लाउड है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अ पॉजिटिव चार्ज आर विल्ड अप बिलो द क्लाउड ऑन द ग्राउंड। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है विल्ड अप करता है नीचे की तरफ द क्लाउड ऑन द ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये नीचे की तरफ फ्रिक्शन के द्वारा आना स्टार्ट करता है विद विंड। किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा। एंड रेन, बारिश के द्वारा। एंड देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है पॉजिटिव चार्ज का नियर द ग्राउंड एंड ऑन ट्री टॉप। या तो जमीन पर ये पहुंचता है या किसी ऊंचे पौधे पर। ध्यान रखना, कभी भी ऊंचे पौधे पर। अगर आप बारिश के समय कहीं भी थंडरस्टॉर्म देखने को मिल रहा है, बिजली कड़क रही है, तो ऐसे में आपको जमीन पर, वहां पर अगर कोई प्लांट है तो उससे दूर लेटना चाहिए। आप झुककर बैठ भी सकते हैं। आपकी बॉडी वहां पर सबसे ऊंचाई पे नहीं होनी चाहिए। इफ देयर आर इनफ पॉजिटिव electric charge on one object or material and enough negative charge on the surface of the other object, the attraction between the charge may be great enough to causes electron to jump the air gap between the object. यदि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों ही इक्वल हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एयर से जंप कर जाएंगे और फ्लो, यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा। वंस अ फ्यू इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव अक्रॉस द गैप, और यहाँ पर जो गैप बनेगा वहां इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे? मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दे हीट अप
द एयर, और ये क्या कर देंगे, वहां की एयर को हीट अप कर देंगे, गर्म कर देंगे, सच दैट मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन जंप अक्रॉस द गैप, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैप जो है भरने की कोशिश की जाएगी, एयर यहाँ हीट हो जाएगी। दिस हीट द एयर इवन मोर, और एयर में यह हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इट ऑल हैपन्स वेरी फास्ट, यह बहुत तेजी से होगा। एंड द एयर गेट्स सो हॉट दैट इट ग्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम, और ये शॉर्ट टाइम के लिए ग्लो कर जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको शायद याद होगा कि जब आप शॉर्ट सर्किट पढ़े होंगे या देखा होगा शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और वहीं पर दूसरा वायर कहीं से मतलब वहां पर टच हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी क्लास छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन एयर में जंप कर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ फॉल्ट हो गया। ऐसी ही सिचुएशन आपको यहाँ देखने को मिलती है। इट ऑल हैपन वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है। एंड द एयर गेट्स सो हॉट दैट इट ग्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम, और ये शॉर्ट टाइम के लिए लाइट ग्लो करती है। दिस कॉसेस अ स्पार्क एंड यू सी इट एज लाइटिंग, आप इसे लाइटिंग के रूप में देखते हैं। ये जो स्पार्क होता है इसे आप लाइटिंग कहते हैं। दिस इज ऑल्सो द सेम रीजन दैट यू सी स्पार्क व्हेन यू पुल आउट अ नायलॉन क्लॉथ इन द डार्क। नायलॉन क्लॉथ को यदि आप अंधेरे में उतार कर अलग रखते हैं तो यहाँ भी लाइटिंग देखने को मिलती है, चिट चिट वाली आवाज सुनने को मिलती है और यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिलती है। मोस्ट लाइटिंग ट्रेवल फ्रॉम द क्लाउड टू क्लाउड और फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड। ज्यादातर लाइटिंग जो है क्लाउड से क्लाउड को देखने को मिलती है, और कभी कभी ये लाइटिंग आपको क्लाउड और फ्रॉम टू ग्राउंड देखने को मिलती है, मतलब क्लाउड से जमीन पर देखने को मिलती है। और कहते हैं ना बिजली गिर गई, 2 लोग मर गए बिजली गिरने से। तो बिजली क्या गिर गई, खुले आसमान में यदि कोई बाइक चला रहा है तो उस पर भी ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए तो बोला जाता है अगर बिजली कड़क रही है तो हमें लेट जाना चाहिए, किसी मैदान में अगर आप हैं तो वहां लेट जाना चाहिए, और किसी वन में हैं तो सबसे छोटे पेड़ के नीचे पहुंचना चाहिए। कहाँ पे पहुंचना चाहिए, सबसे छोटे पेड़ के नीचे। जैसे कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं तो बड़े पेड़ के नीचे कभी मत जाओ, कहाँ जाना है आपको, छोटे पेड़ के नीचे। थ्रो एयर इज अ वेड कंडक्टर ऑफ चार्ज, एयर जो है बेड कंडक्टर ऑफ चार्ज होता है। इन दिस केस एयर कंडक्ट्स चार्ज एज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज ह्यूज। यहां पर आप कहेंगे कि एयर जो है कहीं ना कहीं मतलब बेड कंडक्टर है, फिर भी ये कहीं ना कहीं मतलब चार्ज को कंडक्ट कर रहा है। तो इन दिस केस कंडक्ट चार्ज एज अ अमाउंट ऑफ चार्ज इज ह्यूज, ह्यूज मैंने बड़ी मात्रा में, ये जो चार्ज है वो बड़ी मात्रा में है इसलिए कंडक्ट कर रहा है। ये छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज है इसलिए कंडक्ट कर रहा है। वी कैन इन्फर दैट समटाइम्स वेड कंडक्टर कैन कंडक्ट चार्ज अंडर स्पेशल कंडीशन। तो यानी कि बेड कंडक्टर भी चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं स्पेशल कंडीशंस में। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, समझदार हैं कि यहाँ पर एयर जो है वेड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में एयर चार्ज को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा, चार्ज को ट्रांसफर करेगा। थंडर हैपन्स टुगेदर विद लाइटिंग और जस्ट आफ्टर लाइटिंग, लाइटिंग बोल्ट आर एक्सट्रीमली हॉट। यह थंडर हैपन्स टुगेदर लाइटिंग, यानी कि यहाँ पर थंडर के साथ साथ लाइटिंग भी देखने को मिलती है। और जस्ट आफ्टर लाइटिंग, लाइटिंग बोल्ट आर एक्सट्रीमली हॉट, ये लाइटिंग जो है बहुत गर्म हो जाती है, हमें कुछ जलता हुआ सा दिखाई देता है। विद टेम्परेचर गोइंग अप वेरी हाई, यहाँ का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। द लाइटिंग बोल्ट सडनली हियर द एयर अराउंड इट टू such an extent that the air instantly expand। और ये लाइटिंग हमें सुनाई भी देता है, हियर माने सुनाई देता है, आफ्टर सम टाइम सेंडिंग आउट अ वाइब्रेशन और शॉक वेव। यहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो वाइब्रेट कर जाती हैं, शॉक कर जाती हैं। बी हियर दिस एज अ एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, हमें ऐसा लगता है कि साउंड का एक्सप्लोजन हुआ है। एंड कॉल इट थंडर, और इसे हम क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं। थंडर क्या कहते हैं, थंडर।
Depending on wind direction and temperature, you may hear thunder from up to 20 kilometer if you are near a place where lightning is strike. आपको ये विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप 20 किलोमीटर की दूरी से भी थंडरस्टॉर्म को सुन सकते हो, यानी कि जो थंडरस्टॉर्म आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है, यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही वही थंडरस्टॉर्म आपको सुनाई देगा। सोचो कितना हैवी यहाँ पर लाइटिंग और थंडरस्टॉर्म का रोल रहता है ना। इफ यू आर नियर अ प्लेस वेयर लाइटिंग इज स्ट्राइक, you will hear thunderstorm as one sharp crack. When lightning is far away, thunderstorm sound more like a low rumble as the sound waves reflected and echo of hillsides. कहीं कहीं पर जहाँ पर हिल्स हैं वहाँ पर इको होता है और थंडरस्टॉर्म होने के बाद वहाँ बार बार वही साउंड रिपीट होता है। आपने कभी आप हिल स्टेशन गए होंगे तो वहाँ पे आप चिल्लाते हैं, आप जो नाम लेके बोलते हैं वो बार बार होता है। आप कुएं में कभी भी बोले होंगे, हेलो बोलेंगे तो बार बार आवाज आएगी हेलो हेलो हेलो, है ना। तो इको आपको कहाँ सुनाई देता है? हिल साइड में बहुत ज़्यादा सुनाई देता है ना। तो यहाँ पर जब ये साउंड आता है तो मोर लाइक अ लो रंबल एज द साउंड वेव, यहाँ पर बार बार ये रिपीटेशन देखने को मिलता है। बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, thunder is heard much after lightning is seen because the speed of sound is much less, यानी कि साउंड की स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए लाइटिंग पहले दिखाई देती है और थंडर हमें बाद में सुनाई देता है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक साथ ही होते हैं। ध्यान रखना, बिजली कड़कना और उसका साउंड आना एक साथ ही प्रोसेस है, लेकिन आपको बाद में साउंड सुनाई इसलिए देता है कि साउंड की स्पीड कम होती है ना स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।